स्कूल का पहला दिन कैसा था? माँ ने पूछा जब रीमा डिनर के लिए बैठी। ओके था, रीमा ने शोल्डर उठाते हुए कहा। कोई लेसन नहीं हुई, बस सेटिंग चालू थी। तुम्हारी क्लास में कोई न्यू गर्ल? पापा मिस्टर सेन ने पूछा। सिर्फ एक, मालती, और वो फनी है, रीमा ने सैलड लेते हुए मुंह बनाकर कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मिस्टर सेन ने पूछा। वो ज़्यादा इंग्लिश बोल नहीं पाती, वो दूसरे स्टेट से आई है, रीमा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ओह, उस स्टेट के बच्चे क्लेवर माने जाते हैं, मैथ्स में स्पेशली अच्छे होते हैं, मिस्टर सेन ने शांत से कहा। पर ये वाली बिल्कुल स्मार्ट नहीं लगती, ऑयली हेयर, बिंदी और सब। गुड मॉर्निंग टीचर, रीमा ने उसकी मिमिक्री की। उनके पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा। रीमा उनकी ओनली चाइल्ड थी, वो उससे बहुत प्यार करते थे, पर कभी कभी वो अनबेरेबल हो जाती थी। मुझे उम्मीद है तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स मालती के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाओगी, मिस्टर सेन ने बोला। पर रीमा और उसकी गैंग ने एग्जैक्टली वही करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मालती क्लास में आई, सब ने मिलकर कहा गुड मॉर्निंग। शहनाज हंसी। तुम अपने बालों में इतना ऑयल क्यों लगाती हो? उसने रूडली पूछा। मालती को बुरा लगा, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। और ये स्कर्ट इतनी लॉन्ग, क्लेयर ने ताना मारा। मालती का चेहरा लाल हो गया, वो कुछ कहने वाली थी, तभी टीचर आ गई। जैसे क्लास आगे बढ़ी, सबको सरप्राइज हुआ। जब भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, मालती ने हाथ उठाया। यस मालती, तुम आंसर दो, टीचर ने कहा। मालती ने सही जवाब दिया और टीचर ने अप्रिशिएट किया। जब रीमा ने ये बात घर पर बताई, उसकी माँ ने कहा लगता है वो क्लेवर गर्ल है। उसका क्या फ़ायदा? रीमा ने बुरी तरह से कहा। उसकी इंग्लिश तो बहुत ही ख़राब है। ये बात तुम्हारी हिंदी के लिए भी कही जा सकती है, मिस्टर सेन ने शार्पली जवाब दिया। अब वो रीमा के एटीट्यूड से परेशान हो रहे थे। मिस्टर सेन को भी ये पसंद नहीं आया। उस रात दोनों ने बात की। हमने रीमा को गुड स्कूल में इसलिए डाला था कि वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने, पर मुझे लगता है वो स्नोब बन रही है, मिस्टर सेन ने उदासी से कहा। नेक्स्ट सैटरडे इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा, जो इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में थी, यह देखकर सरप्राइज हुई कि मालती का नाम हिंदी सॉन्ग के लिए लिस्ट में है। ऑयली प्लेन सिंग्स ऑल्सो, रीमा ने क्लेयर से रूडली बोला, पर वो गलत प्रूव हुई। मालती ने बहुत ब्यूटीफुली गाना गाया। उसकी आवाज़ मेलोडियस और वेल ट्रेंड थी। रीमा और उसकी गैंग उसे परेशान करने वाले थे, पर वहाँ इतनी साइलेंस थी कि वो डेयर ही नहीं किए। जब मालती ने फिनिश किया, प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्लैप किया, फिर टीचर्स और स्टूडेंट ने। जैसे टर्म आगे बढ़ा, सबको क्लियर हो गया कि मालती ब्राइट चाइल्ड है। वो क्वाइट, स्टूडियस और इंटेलिजेंट थी। स्पोर्ट और स्टडीज़ दोनों में अच्छी थी। मैथ्स उसकी स्ट्रेंथ थी। धीरे धीरे गर्ल्स उससे मैथ्स में हेल्प लेने लगी और वो हैप्पीली सबकी हेल्प करती थी। टीचर्स को वो शुरू से ही पसंद थी। अब क्लास की गर्ल्स भी उसकी फ्रेंड्स बन गई, पर रीमा और उसकी गैंग नहीं। वो अब भी उससे डिसलाइक करते थे। वो स्टाइलिश ग्रुप था और मालती उनके टाइप की नहीं थी। वो हर मौके पर उसका मजाक उड़ाते थे, स्पेशली उसकी इंग्लिश का। मालती को बुरा लगता था। एक दिन वो ऑलमोस्ट रो पड़ी जब रीमा ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने आस्क बोला इंस्टेड ऑफ आस्क। किसी को सरप्राइज नहीं हुआ जब मालती ने फर्स्ट प्राइज जीता। रीमा भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई, पर उससे कोई खुशी नहीं हुई। अपनी ट्रेम्बलिंग वॉइस में मालती ने कहा, मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है, तुम्हारी अच्छी है, प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, रीमा ने बहुत ही रूडली बोला। प्रॉपर इंग्लिश बोलना तुम जैसे कंट्रीफाइड टाइप्स के लिए इजी नहीं होता। मालती का फेस रेड हो गया। वो जवाब देना चाहती थी, पर वर्ड्स नहीं मिल पाए। वो रो पड़ी और वहाँ से चली गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा, शहनाज ने कहा। यस, स्नेहा और क्लेयर ने भी एग्री किया। रीमा शॉक हो गई। उसकी अपनी फ्रेंड्स थी, उसके अगेंस्ट हो गई। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। मिस्टर सेन ने लंच पर उसे चुप देखा और कुछ नहीं पूछा। रीमा जानती थी कि उसने बहुत गलत किया है, पर वो इतनी प्राउड थी कि वो ये बात खुद से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी।